अगर आप इस मुद्दे को ब्लैक एंड व्हाइट में देखेंगे तो इसका विश्लेषण इन 4 बातों में छिपा है। पहली बात, विपक्ष ये बताना चाहता है कि भारत में चुनाव ईमानदारी से नहीं हो रहे, और जब विपक्ष ये दावा करता है तो इससे जनता के बीच ये संदेश जाता है कि अगर चुनाव आयोग में सुधार नहीं हुआ तो इस देश में सरकार कभी नहीं बदलेगी। हालांकि यहां एक सवाल यह है कि अगर वाकई में सरकार चुनाव आयोग की मदद से चुनाव को चुरा रही है तो ऐसा कैसे हुआ कि बीजेपी पिछले लोकसभा चुनाव में 303 सीट से 240 सीटों पर आ गई और वो अपने सबसे कम भरोसे वाले गठबंधन के साथियों के सहारे सरकार बनाने में कामयाब रही है। नीतीश कुमार का ठिकाना नहीं रहता, उधर चंद्रबाबू नायडू भी पहले धोखा दे चुके हैं। ऐसी दो पार्टियों के भरोसे इस वक्त सरकार चल रही है। दूसरा, अगर चुनावों को चुराना इतना ही आसान होता तो क्या हिमाचल प्रदेश में बीजेपी कांग्रेस से सिर्फ 37,974 वोटों से चुनाव हारती? और क्या वो इन चुनावों को चुरा कर अयोध्या की लोकसभा सीट पर चुनाव नहीं जीत जाती? उत्तर प्रदेश में 2014 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है जब 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। लेकिन सोचिए, अगर चुनाव वाकई में चोरी हो रहे होते तो ऐसा होता। ये तमाम बातें इशारा करती हैं कि लोकतंत्र में हमें अपने संस्था पर, अपनी जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उन पर भरोसा रखना पड़ेगा। तीसरा बड़ा सवाल यह है कि अगर विपक्ष की चिंताओं को लेकर चुनाव आयोग पूरे देश में वोटर लिस्ट का रिवीजन करता है, सही वोटर्स की पहचान के लिए अभियान चलाया जाता है, तो क्या तब इस मुद्दे पर विपक्ष चुनाव आयोग का समर्थन करेगा, या तब यह कहा जाएगा कि सरकार कुछ खास वर्ग और धर्म के वोटर्स का नाम काटने के लिए रिवीजन करा रही है? हकीकत यह है कि विपक्ष जब तक चुनाव आयोग को बीजेपी का आयोग मानेगा तब तक उसे चुनाव की किसी भी प्रक्रिया पर विश्वास नहीं होगा। जब वो जीतेंगे तो चुप रह जाएंगे, जब वो हारेंगे तो फिर वो बौखलाने लगेंगे। और आखिरी बात, पश्चिमी देशों में हर वोटर की यह जिम्मेदारी होती है कि वो अपने बारे में सही जानकारी दे, सच्ची जानकारी दे। अगर कोई वोटर झूठा हलफनामा देता है तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होती है, जेल भी भेजा जा सकता है।